नमस्कार। आज मैं धातु, हमारे ग्लैंड्स और ऊर्जा चक्र, इन पर कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं। देखिए, धातुओं का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कुछ धातुओं से हमारे ऊर्जा चक्र बहुत प्रभावित होते हैं। हर धातु का हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग चक्र पर अलग अलग प्रभाव हो सकता है। अगर कोई गलत धातु चूज करेंगे आप, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। अगर धातु ठीक इस्तेमाल करेंगे तो उसका पॉजिटिव प्रभाव भी होता है, हमारे विचारों पर भी, स्वास्थ्य पर भी, शरीर, हर एक चीज पर। जैसे इधर मैं बता रहा हूं आपको, जो हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड या आज्ञा चक्र होता है, इसको हम चंद्रमंडल भी कहते हैं। और चंद्रमंडल पर चांदी का बहुत प्रभाव होता है, राइट। जो हमारा थायराइड ग्लैंड या विशुद्धि चक्र होता है, उसको हम रुद्र ग्रंथि या शिव ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड को, इस पर आयोडीन का बहुत प्रभाव होता है। आपको मालूम है ना, थायराइड की प्रॉब्लम, हम आयोडीन वाला नमक खाते हैं। जीवन के सारे विष यहीं केंद्रित होते हैं। हमारे शास्त्रों में जैसे शिव ने जब विष धारण गले में किया था, तो विचारों के जो विष होते हैं, उनकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत प्रभावित होता है। इसी प्रकार से जो हमारा थाइमस या अनाहत चक्र, इसको हम सूर्यमंडल कहते हैं। सूर्यमंडल पर अलग धातु का प्रभाव, विष्णु ग्रंथि पर अलग धातु का प्रभाव, अग्निमंडल पर अलग धातु का प्रभाव, और ब्रह्म ग्रंथि यानी जीवन का जो मूल है, जहां से मेन स्वास्थ्य देखा जाता है, उस पर अलग कुंडली के हिसाब से अलग धातु का प्रयोग होता है। लेकिन हालात क्या है, हमारे वैदिक युग से ऋषि मुनियों ने बहुत सावधानी से धातुओं का इस्तेमाल हम लोगों को शास्त्रों में सिखाया था। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे कुल पुरोहित थे, मैं बिल्कुल छोटा होता था, तो हम देखते थे हमारे कुल पुरोहित जब आते थे, उनको कुछ खाने पीने के लिए देते थे, तो बोलते नहीं, मुझे पीतल की थाली चाहिए, पीतल का गिलास चाहिए, उसी में खाऊंगा पीऊंगा। तो हम छोटे थे, इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं पूछता था, पंडित जी भाई आप पीतल का ही थाली क्यों मांग रहे हैं, पीतल का ही गिलास क्यों मांग रहे हैं? चाय भी पी, दूध भी पीना तो पीतल के गिलास में पीऊंगा, दूसरे कोई बर्तन में तो ऐसे फेंक के किनारे कर देते थे। मैंने कहा क्यों? मैं पूछता था क्यों? बोलता हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि यही धातु इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा मत करनी है आपको, नहीं तो आप। और हमने देखा वो बड़ी आयु तक बिल्कुल स्वस्थ, बिना किसी समस्या के जिए। ऐसे ही पुराने लोगों को मैंने देखा है। अब देखिए क्या हुआ, समाज में बहुत परिवर्तन आए। लोग दिखावा बहुत करते हैं, चमक दमक चाहिए। इस चमक दमक के चक्कर में हमने स्वास्थ्य का सत्यानाश करके रख दिया है। जब से मार्केट में एल्युमिनियम और हिंडोलियम के बर्तन इंट्रोड्यूस हो गए, उसके बाद देखो आप, जब से हमने बचपन में प्रेशर कुकर नहीं देखे थे, पहली बार भी शायद हम आई थिंक 8th या 9th क्लास में था, तब मैंने पहली बार प्रेशर कुकर देखा। उसके बाद जब ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, तो स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ता गया। क्यों? देखिए, जो हिंडोलियम मेटल है, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट मेटल एल्युमिनियम है, और हिंडोलियम मेटल और जितने भी नॉन स्टिक वेयर या दूसरे डिजाइनदार बर्तन बनते हैं, वो हिंडोलियम से बनते हैं या एल्युमिनियम से बनते हैं। और स्त्रियों भाई साफ करने में बड़े अच्छे होते हैं जी, बाकी पुराने बर्तन तो साफ करना मुश्किल होते हैं। नहीं जी, ये बर्तन वो यू नो कि एल्युमिनियम इज अ
न्यूरोटॉक्सिक मेटल, न्यूरोटॉक्सिक मेटल है ये। जब हम इस मेटल का इस्तेमाल करते हैं, हिंडोलियम, एल्यूमिनियम, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, तो एल्यूमिनियम हमारे ब्रेन सेल्स में इकोमुलेट हो जाता है। इससे बच्चों की बुद्धि कम हो जाती है। और क्या होता है, बच्चों की बुद्धि कम, ब्रेन ट्यूमर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होने के चांस हो जाते हैं। इन्हीं वजह से पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, सिर्फ कॉपर के हल्के से इस्तेमाल से किसी का जन्म रोका जा सकता है, संतान पैदा होने से रोकी जा सकती है या कमी करके पैदा की जा सकती है। तो मेटल का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होता है, दिखावा नहीं करना है। तो एल्युमिनियम के कारण बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती है, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक मेटल है। हमारे ऋषि मुनि वेद पुराणों में इन धातुओं का बिल्कुल वर्जित किया गया था कि इनका इस्तेमाल हमने नहीं करना है। आप देखो, कुछ जमाने पहले हम पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते थे और उस पर कलई कराते थे, लेकिन लोग बोलते यार इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आजकल कलई वाले नहीं मिलते। भाई तुम इस्तेमाल करोगे तो मार्केट में कलई वाले या काम करने वाले खुद पैदा, काम होगा तो काम करने वाले खुद पैदा हो जाएंगे ना। देखिए क्या होता है, जो कलई वाले बर्तन होते हैं, कलई टीन की होती है, टीन मेटल होती है, उससे कलई की जाती है। और टीन मेटल एंटी कैंसर मेटल है। आपको मालूम है जितनी कैंसर की दवाइयां होती हैं उनमें टीन का इस्तेमाल होता है। खैर एक्सेस यूज करोगे, एक्सेस इनपुट चला जाएगा तो नुकसान ही करेगा। वो तो एक्सेस खाना खा लोगे, जरूरत से ज्यादा खाना खा लोगे, वो भी नुकसान करेगा। तो पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उन पर कलाई होती थी, तो टीन ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को मिलता रहता था। और टीन इज एंटी कैंसर मेटल, ये कैंसर को प्रिवेंट करने वाली मेटल है, जबकि एल्युमिनियम कैंसर पैदा करने वाली मेटल है, कैंसर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, अब पीतल, पीतल इस्तेमाल करते थे। पीतल में क्या था, कॉपर और जिंक की मिक्स मेटल होती है, एलॉय होती है ये। कॉपर भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, जिंक तो पता ही है आपको, जब कोई बीमारी हो जाती है, कोई विटामिन या चीजों की कमी, मिनरल की कमी होती है, तो जिंक की गोली खिलाते हैं ना आपको, राइट। या कांसा यूज करते थे। कांसे में क्या था, कांसे में कॉपर, कॉपर भी हेल्दी है, टीन, टीन भी हेल्दी है। लेकिन देखा देखी के चक्कर में हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया। जितनी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स की जो टीन होते हैं, बॉटल वाले नहीं, दूसरे जो टीन वाली होती है बियर, एल्युमिनियम की केन यूज कर रही है। कहां बैठी है हमारी हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी जितनी है, इंडियन मेडिकल साइंस एसोसिएशन, आईएमए क्या कर रही है, क्यों नहीं देखती इन चीजों को? जबकि बहुत विकसित कंट्रीज में एल्युमिनियम मेटल का यूज, इस्तेमाल बैन है। भारत जैसे देश में लोग क्या कर रहे हैं, पुराने जमाने के बर्तन बेच के नए जमाने की हैंडोलियम के बर्तन खरीद रहे हैं। बेवकूफ है वो अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। पर लेडीज नहीं जी, ये साफ करने में ना बड़ी मुश्किल होती है। तो भाई साफ करने में मुश्किल होती है तो साफ करने में आसानी कर लो और न्यूरोटॉक्सिक मेटल का इस्तेमाल करो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना करो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस का सामना करो और कैंसरस बीमारियों का सामना करो, राइट। तो मेटल्स हमारे ग्लैंड्स और चक्र को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों को पढ़ के आज बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस मेटल से कौन से ग्लैंड को एक्टिवेट किया जा सकता है या डाउनग्रेड किया जा सकता है। जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में बताया, जो चिप लगी होगी रिमोट कंट्रोल्ड, जब मर्जी जो मर्जी हार्मोन रिलीज करा देती है
ओ भाई है क्या, वो मेटल्स ही आई नहीं है ना उसमें, उन्हीं के प्रभाव से वो हार्मोन स्त्री में रिलीज कर देगी, कंट्रोल कर लेगी। विदेशी लोग इन चीजों में रिसर्च करके आगे बढ़ गए और हम पिछली तरफ को जा रहे हैं, उल्टी तरफ को जा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ता है, अगर किसी को कोई समस्या है तो हमारे पास डॉक्टर तो टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं ना, टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आएगी तब दवाई लिखेंगे। लेकिन ज्योतिष तो ऐसी चीज है, ग्रह देखेंगे और बता देंगे कि कब क्या समस्या आ सकती है, पहले ही 20 साल पहले बता देंगे कि इस समय यह समस्या आ सकती है, यह सावधानी रखिए, या ये धातु यूज करिए, ये ना करिए। तो धातुओं का हमारे जीवन पर, हमारी सोच पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर होता है। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि छोटा सी कॉपर की नीडल क्या कर सकती है, बड़ा कुछ कर सकती है। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ मेटल के कण हमारे शरीर में जाते हैं, उनके आयंस जाते हैं बॉडी में, राइट। जैसे हमें चाहिए, जैसे लोहा, आयरन हमारे ब्लड के लिए कितना जरूरी है, लेकिन नहीं, खाना बनाएंगे हम हिंडोलियम की कढ़ाई में, फिर खून की कमी हो जाएगी, फिर आयरन की बाजार से लेके गोली खाएंगे। और एल्युमिनियम, जिनका मंगल और शनि इकट्ठा पड़ा हो, मंगल और शनि कहीं भी इकट्ठा पड़ा हो, मंगल प्लस शनि अगर इकट्ठा पड़ गया तो ध्यान रखिए, अगर वो पर्सन एल्युमिनियम या हिंडोलियम मेटल का इस्तेमाल करता है घर में खाने बनाने में, तो इट इज द कि जब मंगल और शनि का प्रभाव आएगा जीवन में तो कैंसर लाइक प्रॉब्लम या न्यूरोलॉजिकल कोई ब्रेन ट्यूमर या ऐसी समस्या पर्सन को आ सकती है। भाई आजकल चलिए कुकर इस्तेमाल करते हैं तो स्टील वाला इस्तेमाल कीजिए, हिंडोलियम वाला छोड़ दिए, स्टील वाले आ रहे हैं। हाँ, स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील ना हानि करता है ना कोई फायदा करता है, ना ये कोई नुकसान करेगा ना कोई फायदा करेगा। लेकिन चलिए आप गिलास प्लेट स्टेनलेस स्टील के यूज कर लीजिए, पीतल के नहीं कर सकते तो। लेकिन भाई मेरे, वो प्लास्टिक वाले मत करो। जो प्लास्टिक मटेरियल आप यूज करते हो जी, बड़े डिजाइन, ये डिनर सेट, फलाना सेट, दे कंटेन कार्सियोजेनिक कंपाउंड्स जिनसे कैंसर क्रिएट हो सकता है। तो आज, पहले हम देखते थे, छोटे होते थे, हमने तो कैंसर का नाम ही नहीं सुना था पूरे शहर में कि किसी को कैंसर हुआ। और आज 1000 पर्सन का 1000 पर्सन को गिनो, 10 कैंसर वाले मिलेंगे उसमें से। तो इसलिए मेरा ये सेकंड वीडियो है, जो मैं पिछले में कहा था, ये सेकंड है। तो मैंने इसमें ये बताया कि जन्म कुंडली के हिसाब से 7 चक्कर है हमारे, राइट। ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये तो आध्यात्मिक लेवल का है, सेवंथ पीनल ग्लैंड वाला। 6 चक्कर है और 6 प्रकार की मेटल्स हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है अपने खाने पीने के बर्तनों में, वो मैं बताऊंगा कौन कौन है। और हर एक जन्म कुंडली में क्या होता है, हर एक की जन्म कुंडली में ये देखा जाता है इसको इस चक्कर के लिए कौन सी मेटल चाहिए, इस चक्कर के लिए कौन सी लगी चाहिए, इस चक्कर के लिए कौन सी चाहिए। अगर मुझे पता लगेगा कि किसी का फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ रही है तो मैं उसकी कुंडली से देखता हूं कि इसकी विष्णु ग्रंथि किस मेटल से एक्टिवेट हो सकती है। तो उसको मैं यही सलाह देता हूं कि उस मेटल का चम्मच, कटोरी या प्लेट जो भी वो बना सकता है उसमें खाना खाए, तो उसके आयन उसकी बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन कृपा करके एल्युमिनियम और हिंडोलियम इन बर्तनों को आज और अभी घर से बाहर फेंक दीजिए। धन्यवाद, आज इतना ही। जय श्री राम।